नमस्कार साथियों। अपन सांख्यिक परिच्छेद पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन सांख्यिक की परिभाषा, सांख्यिक की समीकरण और सांख्यिक के अंदर बनने वाली विभिन्न आकृतियों के बारे में अपन ने चर्चा की थी। तो अब आइए हम पढ़ते हैं उन विभिन्न आकृतियों में से अपन पहली आकृति पढ़ने वाले हैं परवलय। अपने रेखा युग्म पढ़ चुके हैं, वर्ग अपन पढ़ चुके हैं और रेखा अपन पढ़ चुके हैं। तो अब जो अगला अपना जो पॉइंट है वह है परवलय। जब सांग को अपन ने पढ़ा था तो एक छोटी सी वापस मैं वो मेमोराइज करवाता हूँ, वापस याद करवाने की कोशिश करता हूँ कि जब अपन ने सांग को पढ़ा था तो सांख्यों की जब कोई समीकरण होती थी, सांख्यों की मैंने कोई समीकरण बताई थी आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स वाई प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी बराबर जीरो, ऐसे कोई समीकरण बताई। मैंने ये कहा था यदि डेल्टा का मान जीरो हो गया तो वो समीकरण सीधी रेखा युग्म हो जाएगी। यदि डेल्टा का मान नॉट इक्वल टू जीरो है और एच स्क्वायर बराबर ए भी अपने पास हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये वाले जो समीकरण है ये किसको व्यक्त करेगी, परवलय की समीकरण। साथ में मैंने ये भी कहा था कि परवलय के लिए उत्केंद्रता का मान कितना होता है, एक होता है। उत्केंद्रता का मान परवलय के लिए एक होता है। उत्केंद्रता होती थी जब अपने सांख्यों पढ़ा था तो सांख्यों के अंदर मैंने एक चीज बताई थी कि सांख्यों बिंदु P का ऐसा बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी और एक अन्य रेखा से लंबवत दूरी का जो अनुपात प्राप्त होता है वह निश्चित अनुपात प्राप्त होता है। ऐसे ही अपन ने विभिन्न आकृतियों के लिए अलग अलग अनुपात पढ़ा था। तो अपन जब मैं परवलय के लिए पढ़ता हूं तो परवलय के लिए जो उन स्थिर बिंदु से उस बिंदु की दूरी, जो बिंदु P है उसकी दूरी और उस बिंदु से लंबवत रेखा की दूरी हमेशा क्या होगी, समान। मतलब जो PS अपॉन PM का जो अनुपात होगा वो एक होगा। तो अपन परवलय के बारे में पढ़ते हैं। मैं सीधा सा टॉपिक पे आते हैं। एक चीज ये वापस याद करें, वापस एक बार मैं जरूर बताऊंगा इस चीज को, लेकिन मैं टू द पॉइंट थोड़ा सी बात करते हैं। पहली चीज, परवलय परिभाषा एक ये हो सकती है, अपन को परवलय की परिभाषा एक चीज तो ये हो सकती है कि वह सांकों काट जिसकी, ये पहले का है इसको मिटा देते हैं, मेरा की अपन पढ़ रहे हैं परवलय। वह सांकों काट जिसकी जिसकी उत्केंद्रता एक होती है परवलय कहलाता है। परवलय कहलाता है। एक तो ये चीज हो गई। इसी का मैं विस्तृत रूप यदि पढ़ना चाहूंगा तो ये कहूंगा कि बिंदु P का, मैं बोल देता हूं उसको, पहले अपने लिख लिया वो चीज सांख्यों की परिभाषा में। तो इस चीज जब मैं बोलूं तो कोशिश करना कि वो आप लिख लो या फिर आप समझ पाओ, लिखने की ज्यादा जरूरत अपन को नहीं। मैंने कहा था कि बिंदु P का ऐसा, मैं प्रॉपर परवलय की बात कर रहा हूं जब मेरे पास उत्केंद्रता एक हो, मतलब PS अपॉन PM का जो अनुपात हो वो एक हो। तो मैं कह रहा हूं कि बिंदु P का ऐसा बिंदु पथ जिसकी किसी स्थिर बिंदु से दूरी वह एक अन्य रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात समान। सांख्यों के लिए मैंने निश्चित अनुपात का प्रयोग किया है और यहां मैं कर रहा हूं जो PS अपॉन PM का जो अनुपात है वह समान हो, मतलब एक हो। तो क्या होगा, मैं बेस नॉर्मल जो है स्टैंडर्ड रूप में और सरलतम रूप को थोड़ी बाद में बताऊंगा, पर इस परिभाषा के अनुसार अपन को परवलय का समीकरण क्या हो सकता है देखते हैं। और मैंने एक चीज कही थी कि सांख्यों की जो समीकरण है उसको अपन बदल के देखेंगे कि कौन सी परवलय है, कौन सा अति परवलय है, कौन सा सही रेखा युग्म को दर्शाएगा। उसके लिए मैं थोड़ा इसके एक दो क्लास बाद में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपन को परवलय का भी पता चल जाएगा, रेखा का पता चल गया, वर्ग का पता चल गया, और इसके बाद में इस चीज को देखेंगे बाद में अति परवलय और दीर्घवृत्त के बारे में बाद में बात करेंगे। तो मैं स्टैंडर्ड रूप से कहूं तो चीज यही है कि अब बिंदु P, या कोई बिंदु P है, इसका किसी बिंदु S से जो दूरी है, यहां से मेरे पास ये आकृति एक आकृति बनती है,
ये कोई आकृति बन रही है। इस बिंदु P की यहाँ पर कोई एक रेखा मैंने खींची, कोई रेखा है, इस रेखा से इसकी जो लंबवत दूरी है वह, मतलब इसको थोड़ा सा पास बना दो, मतलब ये कोई रेखा मैं मान लूं, चलो इस बिंदु को मैं मान लेता हूं, ये कोई बिंदु है, इसकी निर्देशांक मेरे पास है x1, y1। मैं इस बिंदु का निर्देशांक ये मान लेता हूं, और इस बिंदु को मैं मान लेता हूं, या फिर मैं इसको x और y1 मानूं और इसको x1, y1। अब वो कह रहा है, परिभाषा अपन से कह रही थी कि जो ये स्थिर बिंदु है ये कहलाएगी उस परिवलय की क्या, नाभि। बात करते हैं फोकस। और जो ये जो लंबवत रेखा है ये इस परवलय की क्या कहलाएगी, नियता कहलाएगी। और जो बिंदु P से जो बिंदु पथ अपन को प्राप्त होगा, जो आकृति हमें कहीं न कहीं मिलेगी, वो अपन को किसको दर्शाएगी, परवलय को दर्शाएगी। तो इस परिभाषा अपन से क्या होगा, इस परिभाषा अपन को ये चीज पता चलेगी कि जो PS अपॉन PM है उसका अनुपात कितना, 1 होता है। मैंने ये तो कहा कि PS अपॉन PM का अनुपात 1 है। S का निर्देशांक मुझे दे रखा है और P का भी निर्देशांक मुझे दे रखा है, तो दो बिंदुओं के मध्य में दूरी सूत्र से PS का मान निकाल सकता हूं। ऐसे में यदि मुझे ये रेखा का समीकरण दे रखा है, माना ये रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, तो क्या मैं इस PM की दूरी नहीं निकाल सकता? क्या करते हैं उसके लिए कि किसी बिंदु P से रेखा पर जो लंब डाला जाता है उस लंब की लंबाई को कैसे निकालते हैं, लंब की लंबाई जब मैं निकालूं तो PM बराबर क्या लिखता था मैं, क्या लिखते हैं, किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला जाए तो उस लंब की लंबाई में लिखता था, इस रेखा में इस बिंदु को क्या कर देते थे, पुट करते थे तो ax1 प्लस by1 प्लस c बटे x1 का गुणांक प्लस y1 का गुणांक का स्क्वायर। तो ये अपना क्या होता था, PM होता था। तो मुझे जब मैं PM अपॉन PS अपॉन PM करूंगा, मतलब PS अपॉन जब मैं PM करता हूं तो इसका अनुपात कितना, 1। किसके लिए, परवलय के लिए। तो जो PS बराबर PM आएगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूं, वर्ग कर देता हूं। क्या किया मैंने, ये वर्ग। PM का मान तो मुझे यहां से प्राप्त हो गया, PM का मान तो मुझे यहां से प्राप्त हो गया, और PS का मान मैं यहां से निकाल सकता हूं। PS का मान मैंने माना ये x और y है, ये x और y1 है, तो मैं कैसे लिख दूं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर। क्या है ये, ax1 प्लस by1 प्लस c बराबर बटे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो ये अभिष्ट यहां से अपन को जो समीकरण पता प्राप्त होगी, ये अभिष्ट जो समीकरण मुझे प्राप्त होगी, ये परवलय की समीकरण प्राप्त होगी। अभी मैंने कोई स्टैंडर्ड परवलय नहीं लिया है, परवलय की जो परिभाषा है उसको सेटिस्फाई करते हुए ये समीकरण निकाले। हम इसमें बार बार जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन करके अपन इसमें देखेंगे कि मैं नाभि के निर्देशांक आपको दूंगा और बिंदु P का बिंदु पथ अपन को ज्ञात करना है, क्योंकि परवलय प्राप्त होना है, और ये रेखा में समीकरण दूंगा, तब उस कंडीशन में अपन परवलय की समीकरण कैसे निकालते हैं। रेखा दे देगा, लंबवत रेखा, और इस बिंदु जो नाभि है इसके निर्देशांक दे देगा, तो अपन से पूछेगा कि परवलय की समीकरण क्या होगा। एक बार इसको लिख लीजिए, एक बार लिखिए। इसके परवलय के अक्ष नाभि लंब सिर्फ इसकी बाद में बात करते हैं, पहले परवलय को समझते हैं कि परवलय है क्या। जैसे मैंने ये चीज बताई थी अभी कि अपन ने कैसे इसका मान निकाला, चलो एक प्रश्न इसका करते हैं अपन। देखो प्रश्न है, एक परवलय का
समीकरण ज्ञात करो, एक परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि 2,0, जिसकी नाभि 2,0 व नियता x-2y + 3 = 0 है। यही का अपन को अभी कुछ नहीं बोल रखा कि कौन सा परवलय है, अपन बात कर रहे हैं एक नॉर्मल परवलय की, जो परवलय की जैसी उसकी आकृति होती है। तो सवाल पूछेगा वो अपन को नाभि देगा और क्या देगा, एक नियता की समीकरण देगा। तो अपन को पता कैसे चले कि इस परवलय का समीकरण क्या होगा। तो सीधा सा क्या करूं मैं, एक अच्छा चित्र बना लो। माना ये कोई बिंदु है एस, इसके निर्देशांक दे दिए मुझे, इसको क्या बोलते हैं, स्थिर बिंदु को नाभि 2,0। किसी बिंदु P का बिंदु पद अपन को लेना, बिंदु P मैं मान लेता हूं x और y। कोई रेखा है जो बिंदु P से उसकी क्या होती है, लंब। बिंदु P से कोई रेखा जब उस अन्य रेखा नियता पर खींची जाती है, और इस रेखा का समीकरण क्या दे रखा है अपने को, ये यहां से लिख देता हूं मैं, ये इस रेखा का समीकरण। तब जो इसका जो बिंदु पथ बनने वाला है इस बिंदु P का, वो अपन को कहीं ना कहीं क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या होता है, परवलय की परिभाषा से क्या होता है, PS अपोन बराबर PM, ये मैं मान, मैं दोनों का क्या कर देता हूं, स्क्वायर, आसानी के लिए। अब मुझे क्या निकालना, एक तो PS में निकाल पाऊं और एक में PM निकाल लूं, तो मैं इस परवलय का क्या निकाल सकता हूं, समीकरण निकाल सकता हूं। PS तो मैं इन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी से निकाल लूंगा, और उसका होल स्क्वायर है तो मैं रूट नहीं लगाऊंगा। और यहां से बिंदु x और y से मैं इस पे कोई लंब डालता हूं तो उस लंब की लंबाई भी निकाल सकता हूं, तो अभी मैंने बताया। साथ में लिखना चाहूंगा मैं, PS मुझे प्राप्त होगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर बराबर PM। जो ये लंबवत दूरी है, मतलब किसी बिंदु P से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, उस रेखा को पुट करो, उसमें ये दोनों बिंदु पुट होनी चाहिए। x पुट कर दिया मतलब x ही है, अगर मैं x1 और y1 मान लूं, x1 y1 मानूंगी तो फिर बात हुई, ठीक है। तो x1 y1 मानूंगे तो फिर यहाँ भी x1 y1 करनी पड़ेगी। तो मैं x मतलब यहाँ पुट कर दिया, तो मैंने पुट किया x में x हो गया, y की जगह पुट किया तो y पुट हो गया प्लस 3 अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर, मतलब माइनस का है तो मैंने प्लस लिख दिया, और इसका होल स्क्वायर। अब जैसे मैं इसको हल करूंगा क्या होगा, ये x² प्लस 4 माइनस के 2x प्लस y² बराबर किस प्रकार से हल होगा, यहां से 1 और 4 कितने हो जाएंगे, अंडर रूट 5। जैसे अंडर रूट 5 इस स्क्वायर के कारण क्या आ जाएंगे बाहर, तो मैं 1/5। ऐसे ही मेरे पास x-2y प्लस 3 का क्या आ गया मेरे पास, होल स्क्वायर। तो कैसे होगा ये, x² प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 9। जब मैं इसको खोल रहा हूं तो क्या तब की बात चल रही है, जैसे मैंने x को -2y से गुणा किया, जैसे मैंने y से मैं इसको तो -2 में आते हैं तो 2 और 2 इससे गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4xy आने लग गया। सांख्यिकी जैसे समीकरण मतलब xy वाला बताने लग गया, ठीक है आ गया, माइनस के 4xy प्लस 2 3 और 3x का मतलब कितना हो गया 6x माइनस वापिस 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 4 तिया 12, 2 दूनी 4 4 तिया 12, तो माइनस के 12y, और ये हो गया मेरा ये खत्म। तो मुझे जो मेरे को यहां से आंसर प्राप्त हुआ वो क्या हुआ, 5 को मैं इधर से गुणा कर दूं, फिर यहां से लिखूंगा 5x² प्लस 4 माइनस 2x प्लस y² बराबर x² प्लस 4y² प्लस 9 माइनस का 4xy प्लस का 6x माइनस का 12। अब जैसे मैं इसको 5 से गुणा करके इसको हल करूंगा तो मुझे जैसी सांख्यों की समीकरण प्राप्त हुई थी ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी बराबर 0 होगा। और वहां से जब अपन तुलना कराएंगे तो यहाँ जो इसका मान एच स्क्वायर जो होगा उसका मान ए और बी को जो मैं गुणा करूं वो प्राप्त हो जाएगा। पर करके देख लेते हैं। 5x² प्लस 20 माइनस के 10x प्लस 5y बराबर x² प्लस 4y² प्लस 9 माइनस का 4xy प्लस 6x माइनस के 12y। ठीक है, देखते हैं क्या क्या कर रहा है। यहां से मैं देखूं तो x, जब मैं x इधर भेजूंगा तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा 4x²। ऐसे में 5y² है तो यहाँ से 4y² इधर आया तो मेरे पास यहाँ बचा y² केवल। ठीक है, फिर मैं निकालता हूँ एक्स वाई वाला पद। तो जहां मेरे पास 4xy है इधर दे प्लस 4x। ठीक है, आ गया देखो एक्स एच स्क्वायर बराबर ए बी के हमारा ये एच का ही मान है। ठीक है, अब करते हैं इसको भी। जैसे मैंने इसको इधर भेज दिया। अब एक्स वाला पद एक तो यहाँ पे है और एक्स वाला पद एक यहाँ पे। जैसे ये इधर आया तो माइनस के 16x। वाई वाला पद इसमें तो कहीं नहीं दे रखा, वाई वाला पद इसमें नहीं है तो ये वाला वाई वाला पद इधर आया था 12। अचर वाला मान निकालो तो यहाँ से 9 जब इधर आएगा तो प्लस के 11। तो जो ये समीकरण मुझे प्राप्त हुआ ये मेरा क्या है परवलय का प्रूफ। प्रूफ चाहिए, प्रूफ देखते हैं तो जब इसका डेल्टा का मान आप निकालोगे तो क्या प्राप्त होगा, नॉट इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। एक बार आप डेल्टा का मान निकालना, मैं h² बराबर ए बी निकाल के देखता हूँ क्या होता है। स्टैंडर्ड सांख्यों का समीकरण ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। मैं तो केवल इतना पता है, मैं कह देता हूँ पहले इसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है। क्या h² बराबर ए बी है, डेल्टा का मान आप निकालना जैसे मैंने सूत्र में बताया था। तो h² बराबर ए बी है, देखते हैं यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ से देखा तो मेरे पास h का मान कितना 2, तो मैंने इसको इससे गुणा लिखा। मैं इसको 4 को 2 गुणा 2 लिख दूं तो मेरे पास h का मान कितना आ गया 2। जब मेरे पास h का मान 2 आ गया, a का मान 4 आ गया, b का मान 1 आ गया तो मेरे पास h² बराबर ए बी आया कि नहीं आया। h² का मतलब 2, मतलब h का मतलब 2 तो h² का मतलब 4 और a और b को गुणा करूंगा तो 4। तो मतलब कहने का मतलब ये किसकी समीकरण थी, एक परवलय की समीकरण। एक बार इसको उतारिए। अब करेंगे अपन इसके सरलतम रूप और स्टैंडर्ड भाग के बारे में बातचीत, और उसके जो अनेक बिंदु हैं अपने कि परवलय की अक्ष क्या होती है, परवलय की नियता क्या है, परवलय का नाभि लंब क्या है, परवलय का शीर्ष क्या है, उसके बारे में अपन बात करें। एक बार इसको उतारिए। तो एक बार फिर मैं परवलय की परिभाषा बोलता हूं कि क्या परवलय की परिभाषा है कि ऐसे बिंदु P का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु S से दूरी और एक अन्य रेखा से लंबवत दूरी का जो अनुपात होता है वह समान प्राप्त होता है, या फिर जो अनुपात प्राप्त होता है PS/PM उसका मतलब होता है बराबर 1। अब बात कर लेते हैं अपन कहीं न कहीं परवलय का एक अच्छा सा अपन चित्र बनाते हैं और देखते हैं कि परवलय के अंदर उसके जो बिंदु हैं, जो उसके अंदर जो शब्दावलियां हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। परवलय की शब्दावली, परवलय की शब्दावली क्या क्या है परवलय। माना मैं एक परवलय बनाता हूं, ये परवलय है मेरे पास, ये मेरी नाभि है, इसको ये बिंदु है कहीं, इस परवलय पे बिंदु क्या था, ये एक पी, क्या है बिंदु पी है। इस पी के दिशा x1 को मैंने y1 बताए थे। ठीक है, और इस बिंदु पी से एक m बताया था मैंने जहां यहाँ पर लंब डाला जाता है। ये बिंदु s है जिसको अपन बोलते हैं क्या, नाभि, और एक हो गया नाभि लंब। नाम देता हूं मैं, ये a, ये b, इसका नाम मैं o दे देता हूं, इसका नाम देता हूं मैं z,
ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि इनकी जो शब्दावलियां वो क्या क्या इसके क्या है शब्दावली। मैंने कहा था कि जो बिंदु स्थिर बिंदु है, किसी स्थिर बिंदु से किसी बिंदु P की दूरी और एक अन्य रेखा से उसकी दूरी, तो स्थिर बिंदु को दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो जो एक स्थिर बिंदु S है, जो स्थिर बिंदु S है, तो S को बोलते हैं अपन नाभि। नाभि क्या है, S। बिंदु S को क्या बोलते हैं, उस परवलय की नाभि। नाम लिख देता हूं मैं, पूरा लिख देता हूं, परवलय की नाभि। स्थिर बिंदु क्या कहलाएगा, परवलय की नाभि। और जो स्थिर रेखा थी, स्थिर रेखा को बोलेंगे परवलय की नियता। की नियता। तीसरी बात आती है परवलय की अक्ष। तो परवलय की अक्ष क्या होती है, परवलय की अक्ष होती है कि नाभि से गुजरने वाली, नाभि से गुजरने वाली कोई रेखा जो नियता के लंबवत हो। नाभि से गुजरने वाली एक रेखा जो नियता के लंबवत हो, मतलब ये कोण भी 90 डिग्री होगा। तो जो ये समीकरण मेरे को पास जो मिल रही है, मैं इसको नाम दे देता हूं, ये Q और Q डैश। तो जो अपने पास जो Q और Q डैश है, जो क्या है, नाभि से गुजरेगी और नियता के क्या होगी, लंबवत होगी। तो Q और Q डैश को क्या कहेंगे, परवलय की अक्ष कहेंगे। अब आई बात परवलय का शीर्ष क्या कहलाए, क्या है परवलय का शीर्ष की बात आती है कि परवलय का शीर्ष क्या होता है। तो परवलय का शीर्ष ये होता है कि जो परवलय की अक्ष परवलय को जहां काटती है, परवलय की अक्ष परवलय को जिस बिंदु पर काटेगी, वो बिंदु क्या कहलाएगा, उस परवलय का शीर्ष। मतलब ये परवलय की अक्ष है, परवलय ये है, कहां काट रहा है, बिंदु O पर। कहां काटा, बिंदु O पर। तो जो बिंदु O है, ये क्या कहलाएगा, परवलय का शीर्ष। बिंदु O क्या कहलाएगा, परवलय का शीर्ष। इसकी बात हो गई। अब बात होती है नेता का, मैंने लिख दिया ये ए, नेता का हो गई, मतलब MZ है मेरे, क्या है, नेता है। फिर JM में क्या बोल दूं मैं, नेता बोल। अब अगला चीज आती है अपने पास, नाभि लंब। नाभि लंब क्या होती है, नाभि लंब, ये मेरे पास नाभि लंब क्या है, AB। तो क्या परिभाषा है, पद सुनना कि परवलय की नाभि से जाने वाली और नियता के समांतर जो रेखा है, क्या कहा मैंने, नाभि लंब परवलय की नाभि से गुजरनी चाहिए। क्या, परवलय की नाभि से गुजरनी चाहिए और जो नियता के समांतर हो, वो क्या कहलाएगी, नाभि लंब। उसको क्या बोलेंगे अपन, नाभि लंब। इसके अलावा मेरे पास अक्ष आ गई, मैंने बिंदु P पर बात कर ली। इसके अलावा मुझे अब आ गया नाभि लंब के शीर्ष या फिर नाभि लंब के शीर्ष। तो एक शीर्ष तो यहां होगा, तो नाभि लंब के शीर्ष भी लिख लेते हैं, 6 नाभि लंब के शीर्ष। नाभि लंब के शीर्ष क्या है, यहाँ पे A और B, A और B क्या है, नाभि लंब के शीर्ष। तो क्या क्या बात की, परवलय की नाभि क्या कहलाती है। जब परवलय की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, तो क्या कहा था कि एक निश्चित बिंदु S से एक अन्य बिंदु P, जिसका बिंदु पथ अपन ले रहे हैं, उस बिंदु P की S से दूरी और एक अन्य किसी रेखा से लंबवत दूरी का जो अनुपात होता है, वह 1 होता है। तो जो निश्चित बिंदु होता था, उसको अपन नाभि बोलते थे। तो ये बिंदु S परवलय की नाभि है। स्थिर जो रेखा है, उसे परवलय की नियता बोलते हैं। और परवलय की अक्ष उसको बोलते हैं जो नियता के लंबवत हो और नाभि से गुजरे। नियता के लंबवत हो और नाभि से गुजरे, तो उसे क्या बोलते थे अपन, परवलय की अक्ष। और परवलय के शीर्ष के बारे में मैंने कहा था कि अक्ष परवलय को जहां जिस बिंदु पर काटती है, वो उसका क्या कहलाता है, शीर्ष कहलाता है। अब आती है नाभि लंब की बात। नाभि लंब मैंने कहा कि नाभि से गुजरने वाली ऐसी रेखा जो नियता के क्या हो,
लंबवत हो, नियता के क्या हो, समांतर हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, नाभि। उसके शीर्ष अपन ने ए और बी लिख ली। देख लीजिए इसको एक बार। अब आती है अगली समीकरण, इसको मिटा दूं मैं। अब परिभाषा आती है, तो छोटी छोटी परिभाषा फिर है। नाभीय जीव, नाभि से जाने वाली, नाभि से गुजरने वाली जितनी भी जीवा बनेगी, जैसे मैंने मान लिया ये नाभि है, ये मेरे पास नाभि है, इससे गुजरने वाली जितनी भी जीवा होगी उन सभी को क्या कहेंगे, नाभीय जीव। है बात समझ लो। बिंदु एस मतलब जो परवलय की नाभि से गुजरने वाली जितनी भी जीवा होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी नाभीय जीवा कहलाएगी। और एक चीज और होगी, द्विकोटि, नियता के समांतर, नियता के समांतर जितनी भी परवलय के लिए जो जीवाएं बनेगी, नियता के समांतर परवलय के लिए जितनी भी जीवाएं बनेगी इसके समांतर, वो सब क्या कहलाएगी, द्विकोटि कहलाएगी। मतलब कुल मिला के जो नाभि लंब है, नाभि लंब भी कहीं न कहीं एक परवलय के लिए क्या है, द्विकोटि है। यदि ये बिंदु एस से नहीं जाती तो ये सब क्या कहलाएगी, उसकी द्विकोटि कहलाएगी। इस परवलय के लिए क्या कहलाएगी, द्विकोटियां कहलाएगी। अपन अब एक स्टैंडर्ड समीकरण के बारे में बात करते हैं। आज मैं उसका जो परवलय का जो सरलतम रूप है उसके समीकरण के बारे में बात करूंगा। और अगली क्लास में अपन एक चीज, उनकी जो तुलनात्मक अध्ययन है, परवलय का जो सरलतम रूप होता है, 4 प्रकार के परवलय अपन देखेंगे, उसमें से अपन 2 स्टैंडर्ड परवलय होते हैं, तो उनकी जो तुलनात्मक अध्ययन कल पढ़ेंगे। और आज हम उसका एक सरलतम रूप देखते हैं कि परवलय का वास्तव में सरलतम रूप है क्या चीज। एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैंने यही कहा कि बिंदु P का बिंदु पथ जो परवलय का निर्माण करता है। एक बार मैं चित्र को मिटा देता हूँ, एक बार चित्र को मिटाता हूँ और एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि बिंदु एस है, इसकी बिंदु P से दूरी और एक अन्य रेखा है उसकी दूरी। मतलब मैंने यूं कहा कि PM बराबर PS होता है परवलय के लिए, ठीक है, PM बराबर PS होता है। माना जब ये परवलय इस प्रकार बनेगा और माना ये बिंदु P यहाँ होगा, जब बिंदु P यहाँ होगा तो मतलब PM मेरा यही तो होगा और PS ये होगा। मतलब मैं ये कह दूं कि अरे ये बिंदु जब ये इसकी अक्ष होगी, माना ये बिंदु जो नाभि से गुजरने वाली जो PM रेखा है वो आगे बढ़ने पर कहीं ना कहीं इस परवलय की अक्ष बन जाएगी, तो मैं ये कहूंगा कि जो इस शीर्ष से जो ये वाली दूरी है और जो शीर्ष से ये वाली दूरी तो बराबर होगी। माना मैं इस दूरी को a मान लूं तो ये क्या होगी, -a। इस चीज का अपन प्रयोग करेंगे इसके सरलतम रूप निकालने में। तो एक बार समझना इस चीज को, क्योंकि परवलय क्या होता है, ये परवलय ये हो गया नाभि। मैं इस बिंदु को यहां मानूंगा तो यहां से मेरे पास कोई रेखा ऐसी होगी, मैं बिंदु को यहां मानूंगा तो यहां से मेरे पास कोई रेखा इस प्रकार। यदि मैं बिंदु को यहां मानूंगा तो जब बिंदु को मैं यहां मानूंगा तो इस प्रकार से रेखा मेरे को यहां प्राप्त होगी, और बिंदु को जैसे ही मैं इस प्रकार से मानूंगा तो मेरे को एक रेखा मिल जाएगी। तो मेरे पास जो ये रेखा है उसकी लंबाई ये आएगी, इस रेखा की लंबाई ये आती है, इस रेखा के बराबर ये होती है, इस रेखा के बराबर ये होती है। तो मतलब इस चीज को जब मैं a को -a इधर लिखूंगा तो उसको आप इस प्रकार से ना देखिए कि ये इसका क्या है, बराबर ये समीकरण, या फिर जो बिंदु A, जो बिंदु S से जो इसकी दूरी है वही दूरी बिंदु इसकी इससे होगी। नाम देखिए करते हैं, एक सरलतम रूप अपन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं परवलय का। और अगली क्लास में अपन बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन जो आप आज अपन ने जो चीज पढ़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे एग्जाम में इन चीजों के बारे में पूछा जाता है, और खासकर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड।
मैं क्या करता हूं, एक मूल बिंदु से जाने वाला परवलय बनाता हूं, मूल बिंदु से गुजरने वाला है एक परवलय बनाता हूं, और एक बिंदु एस है, इसके निर्देशांक में मान लेता हूं, जो बिंदु यहाँ शीर्ष है, इस शीर्ष की जो जो ये दूरी प्राप्त हुई है मेरी ए है, और ये कौन सा अक्ष है, एक्स, और ये मेरा है वाई अक्ष। तो मेरे पास एक्स अक्ष पर वाई की निर्देशांक 0 होंगे, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इस परवलय पर कोई बिंदु है पी मेरे पास, यहाँ मेरे पास एक बिंदु है पी, जिसके निर्देशांक में एक्स कॉमा वाई मान लेता हूं। अपन पढ़ रहे हैं परवलय की शब्दावली में परवलय का सरलतम रूप समीकरण अपन देख रहे हैं कि कैसे अपन सरलतम रूप समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और उसको निकालते हैं। देखिए यहां कोई एक रेखा है, यहां कोई एक रेखा है, इसकी इस बिंदु से क्या है, लंब दूरी, इसको मैं m मान लूं, ये मेरे पास z है, ये बिंदु s है। अब क्या है कि जो यहां से मैंने जो ये रेखा में खींच देता हूं, तो इस रेखा का मतलब क्या, x बराबर a, क्योंकि ये a0 है, तो जो यहां मेरे पास जो z वाली जो दूरी होगी वो -a,0 होगा, मैंने बताया। तो मतलब मेरे पास जो इस रेखा का जो समीकरण मुझे प्राप्त हुआ कि x बराबर -a है, इस रेखा का जो मुझे समीकरण प्राप्त हुआ वो x बराबर -a है। और जब मुझे किसी रेखा की या किसी बिंदु की का जब बिंदु पथ निकालता हूं और उसके लिए मुझे एक स्थिर बिंदु मिल जाए और एक स्थिर रेखा मिल जाए, तो उससे बनने वाला बिंदु पथ का भी समीकरण निकाल सकता हूं। मतलब क्या, परवलय की परिभाषा से, मतलब ये समीकरण, इसकी जो ये रेखा है जेड, तो इसका समीकरण क्या हो गया, x + a बराबर 0, ये हुआ। तो मैंने क्या कहा, परवलय की परिभाषा से क्या होता है, परवलय की परिभाषा pm बराबर मतलब ps बराबर pm, ये होता है। मैं क्या कर देता हूं, इनका स्क्वायर कर देता हूं, कैलकुलेशन के लिए स्क्वायर किया है और कुछ नहीं किया, बाद में स्क्वायर करना पड़ता है, पहले स्क्वायर कर देता हूं। ps का मान कैसे आएगा, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी, मतलब सीधा सा निकाल दूं, x - a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर बराबर pm। कैसे निकलेगा, pm के लिए तो मैं अंडर रूट लगाता है, अंडर स्क्वायर करूंगा, तो pm का मान तो सीधा आता है कि किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंबवत दूरी कैसे निकालते हैं, उस रेखा पर उस बिंदु को क्या करवा देते हैं, पुट करवा देते हैं, और x बटे में x के गुणांक को और y के गुणांक को स्क्वायर करके अंडर रूट में जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, देखो इसके लिए देखा, तो x की जगह तो x, a की जगह a, ऐसा का ऐसा, बटे अंडर रूट x का गुणांक 1 और y का गुणांक मेरे पास नहीं है, तो मतलब 0, और यहाँ स्क्वायर। आगे हल कर लो इसको, जैसे मैंने आगे हल किया, x - a का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर x + a का होल स्क्वायर, और यहाँ से मेरा अंडर रूट 1 मिलता था, 1 का मतलब 1, तो मैं इसको निकाल, तो क्या मिला मुझे यहाँ से, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट गया, तो मुझे मिला y स्क्वायर बराबर 4ax, और ये मेरा क्या कहलाता है, परवलय का सरलतम रूप समीकरण, परवलय का सरलतम रूप समीकरण। स्थिर बिंदु और नियता का यदि अपन को मान ले रखा है, या फिर नियता की अपन को नियता अपन को दे रखी है, तो कितनी आसानी से अपन परवलय का समीकरण निकाल सकते हैं उसकी परवलय की परिभाषा से, महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो ये परवलय अपन को मिल रहा है, इसका मुंह x अक्ष की तरफ खुल रहा है। यदि ये परवलय का मुंह -x अक्ष की तरफ खुलता, y अक्ष की तरफ खुलता, या फिर -y अक्ष की तरफ खुलता, तो ये तुलनात्मक अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। आप जरूर इस कक्षा को देखिए, यदि आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिए। यदि किसी न किसी का इससे यदि भला होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और सभी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।